तो आज इसी एपिसोड में अंडरस्टैंडिंग समझ के तहत हम समझेंगे हिंदू मुसलमान विवाद। नमस्कार दोस्तों। आतंकवाद नाम लेते ही सबके जहन में एक ही नाम, एक ही जात, एक ही धर्म, मुसलमान। पर ये सच है कि मुसलमान ही आतंकवाद होता है। जितने भी आज तक आदमी पाए गए हैं मोहम्मदन कास्ट के, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए आतंकवाद का नाम सुनते ही सबके जहन में एक ही धर्म आता है, मुसलमान। आतंकवाद का मतलब मुसलमान नहीं होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ। आतंकवाद का पड़ाव कहाँ से शुरू हुआ और इसके अंत का क्या अंजाम हो सकता है। तो उससे पहले हम ये समझें कि आतंकवाद क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदू मुसलमान के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझा देना चाहता हूँ, इस मुद्दे को समझा देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे देश के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो कि हिंदू और मुसलमान पे लोग राजनीति करते हैं। 2023 ख़त्म होने वाला है, 2024 अब आने वाला है। 2024 के चुनाव में बहुत हिंदू मुस्लिम जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की कम्युनिटी बनाई जाएगी। अलग धर्म की अलग कम्युनिटी होगी, अलग लोग अलग चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी बलि चढ़ सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से रिलेट करता हो। इससे पॉलिटिशियन को कोई मतलब नहीं है, बस उनका वोट बैंक बने रहना चाहिए। पर क्या है हिंदू मुसलमान? कौन करता है हिंदू मुसलमान? आखिर जब करते हैं तो इसकी भड़क, इसकी आग कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसको पहले समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा उस जमाने में, 17वीं सदी के बाद, जब अंग्रेजों का हुक्म देश पे चलने लगा। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesem Within hours, a million shells have pummeled the... And Mr. Gandhi had arrived. They were all old friends who greeted him, and they were happy to see Mr. Gandhi in a cheerful mood, fully recovered from his illness. What then do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. Has come as a tragic and personal loss. In Karachi, before a sorrowing multitude, Pakistan's creator and first Governor General was laid to rest. नहीं वो बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely. तो सबसे पहले मैं एक कहानी सुना देना चाहता हूँ आपको। आपने बचपन में कभी ना कभी उस किसान के लड़कों की कहानी सुनी होगी। एक किसान रहता है, इसके पास 4 लड़के रहते हैं। वो किसान बहुत गरीब होता है, उसके पास कम ज़मीनें होने के कारण वो चारों को बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाता है और चारों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब चारों को अपने पास बुलाता है और लकड़ी के एक ढेर को इकट्ठा किए रहता है। चारों को पारी पारी से देता है तोड़ने के लिए, कोई नहीं तोड़ पाता है। फिर उसके बाद में एक एक लकड़ी सबको देता है और फिर उसको बड़ी आसानी से सब तोड़ लेते हैं। तो वो यह बात बताता है कि अगर साथ रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, अगर अलग हो जाओ तो हर कोई तोड़ सकता है। बड़ा ही अहम मुद्दा रहता है हिंदू और मुसलमान का। तो ये विवाद भगवान ने नहीं बनाया है, ना किसी धर्म ने बनाया है। ना हिंदू ने कभी कहा कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है। ना किसी भी मुसलमान ने कहा। ये एक ऐसा बीज है जो एक समय पे बोया गया और ये फैलता ही चला गया और इसकी फसल
जैसे ही तैयार होती है काट ली जाती है। फसल का मेरा मतलब है, जैसे अभी 2024 आने वाला है, चुनाव नज़दीक है, तो कई सारे नेता अपनी कम्युनिटी लेके वोट बैंक बढ़ाएंगे। हिंदुत्व के लिए कोई और आगे आएगा, मुसलमानों के लिए कोई और आगे आएगा, यादव क्षत्रिय के लिए कोई और आगे आएगा। तो ये तो पॉलिटिक्स होती रहेगी, आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। पर इन नेताओं के लिए हम आपस में लड़े झगड़े, ये कहाँ की समझदारी है। तो आज इसी वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या है हिंदू और क्या है मुसलमान। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। अंग्रेजी शासन जब था हिंदुस्तान में, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक साथ सब कम्युनिटी रहेगी तो हम इस देश पे राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहला विवाद उठाया काले गोरे का फर्क, जो कि ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान में चला नहीं। आप अगर हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो आपका कोई दोस्त या आपका कोई बहन या कोई आपका टीचर या आपके साथ कोई रहने वाला, अगर वो काला है या गोरा है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही बात अफ्रीका में फ़र्क पड़ता था। वहाँ पे अफ्रीका में काले गोरे का फ़र्क था, और ये फ़र्क किसने किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसने लाया, ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ ने। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले वही पैटर्न अपनाया, वही प्लान अपनाया हिंदुस्तान में कि लोगों को काले गोरे से अलग कर दिया जाए। तब उन्हें ये पता नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान कोई चीज़ होता है। उन्होंने जब इतिहास खंगाला तो उन्होंने पाया कि हिंदू पीड़ित है मुगल सरकार से और मुसलमान पीड़ित है हिंदू सरकार से। तो उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक मुद्दा उठाया हिंदू मुसलमान का। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। हुआ कुछ ऐसा, तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि जैसे कोई हिंदू का बहुत बड़ा आदमी जो 100 आदमी 150 आदमी को जानता हो, कोई मुसलमान का ऐसा आदमी मुसलमान कास्ट का कि जो अच्छे लोगों को जानता हो, बहुत बड़े लोगों को जानता हो। तो सिंपली पहले उनको पकड़ा गया ब्रिटिश के द्वारा और उन्हें कुछ पैसे और कुछ इनाम दिए गए कि आप जाइए सोसाइटी में 2-4 लोगों को पकड़ के मारिए, पीटिए, दंगा करिए, आग लगाइए और जहन में ये बात फैलाइए कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं इस देश में। आप ये विवाद फैलाइए, और इसमें वो कामयाब भी रहे। पर वो इतना ज़्यादा भड़क गया आग कि आज हम ये भूल गए हैं कि ये कोई बीज है जो बोया गया है किसी के द्वारा, और हम इसको ना समझकर आपस में ही लड़ते रहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये मेरा वो। तो सब अपने धर्म को फॉलो करें, अच्छे से रहें, पर दूसरे धर्म को लेकर, दूसरों के फायदे को लेकर आपस में ना लड़ें। यही कारण है कि आज आतंकवाद बहुत ही हाई पीक पे है। आतंकवाद को अगर रोकना है तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और बाहरी दुनिया के समझे या ना समझे, सबसे पहले इस बात को हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को मालूम होना चाहिए।